Hello everyone, this is the video of application of derivatives. Today's topic is applied problems in maxima and minima or practical problems on maxima and minima. तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। तो क्वेश्चन रीडिंग के टाइम पर हमको ये समझना होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में किसकी बारे में बात की गई है। whose squares is minimum। what is whose? Determine two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum means two numbers के बारे में बात कर रहे हैं। टू नंबर्स का स्क्वायर्स का सम जो होगा वो कैसा है, मिनिमम। तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम, लीस्ट, लार्जेस्ट, इसके बारे में जिसके बारे में भी बात की गई होगी वही हमारा फंक्शन है और उसी का हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करना है और क्या गिवन है। तो गिवन में हमको दिया गया है whose sum is 15 मींस टू नंबर्स का सम कितना दिया गया है, 15। तो टू नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। हमने सपोज कर लिया कि भाई टू नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनका सम 15 होगा। अगर फर्स्ट नंबर आपका x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस x। ठीक है, तो क्या करना है, किसके बारे में बात करनी है, कौन मैक्सिमम या मिनिमम है, स्क्वायर्स का सम इनके। ठीक है, तो हमने स्क्वायर्स के सम को f सपोज कर लिया है। तो x स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर है 15 माइनस एक्स मीन्स उसका स्क्वायर और इसका सम, ये मिनिमम है। ठीक है ना, इसके बारे में बात करनी है। तो क्या करें भाई, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो जाएगा 2 इंटू 15 माइनस एक्स, बाद में 15 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, 2x माइनस 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, फिर क्या कर लें भाई, 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 15 प्लस एक्स मीन्स 2 इंटू 2x माइनस 15। ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है। देन सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तुरंत ही एक काम कर लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमको बाद में होती है। तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2 किनारे 2x का हो जाएगा 2 एंड 15 का 0 मीन्स वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो जो भी टर्निंग पॉइंट होगा उस पर फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, 4, क्योंकि राइट साइड में आपके पास x नहीं है। तो x के चेंज होने पर भी ये 4 ही रहेगा मीन्स पॉजिटिव रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा मीन्स f आपका कैसा होगा, मिनिमम। तो टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं चलिए पहले। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करना होता है मीन्स 2 इंटू 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 15/2। ये हमारे पास x आया है और इस पर सेकंड डेरिवेटिव कैसा होगा, x इज इक्वल टू 15/2 पर आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए क्योंकि राइट साइड में कुछ भी नहीं है x के फॉर्म में। सो x की वैल्यू 15/2 रखने पर भी वैल्यू 4 ही आएगी मीन्स पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स दिस इंप्लाइज f इज मिनिमम। ठीक है, f कैसा होगा, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15/2। और f अगर मिनिमम है x इज इक्वल टू 15/2 पर, तो हमें मिनिमा नहीं फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन है भाई, नंबर्स आर x एंड 15 माइनस x। तो x तो हमारा 15/2 है एंड 15 माइनस 15/2 अदर नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर 15/2 एंड सेकंड नंबर भी क्या है हमारा, 15/2 मीन्स 7.5 एंड 7.52 नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा,
मिनिमम होगा और इन दोनों का सम कितना होगा 15 होगा। तो ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास हो चुकी है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें मैक्सिमा एंड मिनिमा के थ्रू करना है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास है, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर्स हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। मीन्स बहुत सारे रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, एरिया जिनमें क्या होगा गिवन होगा, गिवन एरिया वाले बहुत सारे रेक्टेंगल्स, मीन्स एरिया आपका फिक्स होगा। सपोज कर लीजिए 15 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो 15 मीटर स्क्वायर वाले 15 मीटर स्क्वायर एरिया वाले बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ चेंज कर करके। तो जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे उन रेक्टेंगल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका होगा, जो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर होगा, मींस जिस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये बात हमको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फिर वही बात, हम जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो किसको मैक्सिमा या मिनिमा करना है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, मींस पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट करना है, मींस मिनिमा है ये, या मींस पेरीमीटर आपका फंक्शन है, इसी का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। और गिवन क्या है, गिवन एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसा है, गिवन है। जो भी गिवन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आप साइकोलॉजी साथ में रखिए, सेट करके रखिए, आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी क्वेश्चंस को करने में। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल की लेंथ x सपोज कर ली एंड ब्रेथ हमने y सपोज कर ली है। तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया गिवन है, कैपिटल A सपोज कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा है, हमारा गिवन है। और अगर ये गिवन है मींस ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मींस कैपिटल ए अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा। और कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए की वैल्यू होती है, कैपिटल ए मींस एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई। तो ये हमारी हेल्प करेगा फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिंगल करने में, क्योंकि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है तो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा उसी का निकलेगा जो फंक्शन हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा। बाय द वे फंक्शन कौन था, किसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना था, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर है। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x एंड y, डिपेंडेंट वेरिएबल p है। इसको सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो 2x प्लस y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन x, जहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट, एंड x क्या बचा, वेरिएबल। तो भाई क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं फंक्शन का। dp अपॉन dx कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है किनारे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, a कांस्टेंट है किनारे, और 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, इसीलिए हमने माइनस लिख दिया है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। तुरंत सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2 किनारे 1 का 0 एंड माइनस a किनारे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप x की पावर -2 कर लीजिए, x की पावर n का फॉर्मूला लगा लीजिए, n x टू दी पावर n -1 से इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, ये हमारा आ जाएगा 2a अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया है। तो आगे क्या करना है, टर्निंग पॉइंट पहले निकालना होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 के इक्वल करेंगे तो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव कौन है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव है 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे 0 के इक्वल किया तो यहाँ पर वाया a अपॉन 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट a। x हमारे पास लेंथ है, x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए सिर्फ अंडर रूट a लेंगे। ठीक है,
इस पर सेकंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, d2p अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना था, 2a अपॉन एक्स क्यूब, 2a अपॉन एक्स क्यूब मीन्स रूट ए का होल क्यूब। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ रही है, कैपिटल ए एरिया होता है, एरिया हमारे पास निगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया हमारे पास पॉजिटिव होता है, मीन्स पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी दिस दैट मीन्स P इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए। बाय द वे, हमको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि जो हमने रेक्टेंगल लेट किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, वो रेक्टेंगल अगर एरिया हमारा मैक्सिमम है, पेरीमीटर अगर मिनिमम है, तो हमारे पास वो रेक्टेंगल कौन सा होगा, रेक्टेंगल वो होगा स्क्वायर, मीन्स वो रेक्टेंगल आपका एक स्क्वायर होगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ए पॉइंट पर आपका पेरीमीटर मिनिमम है, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी, लेंथ इनटू ब्रेथ, x से x कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, y, मीन्स वो जो आपका रेक्टेंगल था, वो रेक्टेंगल क्या था, एक स्क्वायर था। रेक्टेंगल आपका क्या था, स्क्वायर था, मीन्स द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो ये बात आपकी प्रूफ हो चुकी है, यही हमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ये आप लास्ट में लाइन लिख सकते हो, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम एक लेकर चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉब्लम है ये वर्ड प्रॉब्लम थर्ड, so that of all rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area। क्वेश्चन अभी भी वही है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे कहाँ पर, इन अ गिवन सर्किल, एक सर्किल के अंदर बने हुए जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे, उन रेक्टेंगल्स में से मैक्सिमम एरिया किसका होगा, मैक्सिमम एरिया, ठीक है, किसका होगा, स्क्वायर का होगा। मीन्स मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये बात प्रूफ करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले, ये हमारे पास एक सर्किल है, इसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, देखने में स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, देखे रहना, ठीक है। तो ये आपका एक रेक्टेंगल हमने सपोज किया हुआ है, रेक्टेंगल ABC एंड D। ये इसका सेंटर ऑफ द सर्किल है, सेंटर ऑफ द सर्किल ये लिया हुआ है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ द सर्किल हमने रेक्टेंगल ऐसा लेंगे, अगर हमको मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल चाहिए तो कि डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो अभी आपका कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल पर होगा। ठीक है, ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल पर होगा। और फिर वही चीज समझ लीजिए कि मैक्सिमा या मिनिमा किसका निकालना है, मैक्सिमम एरिया किस चीज का, रेक्टेंगल का। मींस रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंशिएशन करना है। और सेकंड थिंग क्या है, गिवन कौन है भाई, गिवन सर्किल। गिवन सर्किल का मतलब सर्किल नहीं गिवन है, सर्किल की रेडियस गिवन है। ठीक है, गिवन सर्किल का मतलब अगर हम आर सपोज कर लें, सपोज आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर किसी सर्किल की रेडियस आर है तो ये आर हमारे पास गिवन है, सपोज कर लीजिए। मींस आर कैसी है, गिवन है, सर्किल गिवन है, मींस गिवन रेडियस का सर्किल है। और अगर ये गिवन है तो मींस आप आर को सपोज करोगे एज अ कांस्टेंट, आर आपके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसको, ये हमारे पास डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेंटर ऑफ द सर्किल पर होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर है। ठीक है ना, ये आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर। तो आप करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो आर की हेल्प से इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, इसको वाई सपोज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, या थीटा सपोज करके भी कर सकते हो कि आप यहाँ एक थीटा सपोज कर लीजिए।
अगर इसको हम थीटा सपोज कर लें, ये थीटा, ठीक है ना, अगर इसको थीटा सपोज करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये कॉर्ड है, सर्किल की प्रॉपर्टी, ये कॉर्ड है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करता है वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दोनों पार्ट हमारे पास इक्वल होंगे। और ये अगर आर है, ठीक है ना, ये आर है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। उससे आपको बेस मिल जाएगा, बेस कितना मिलेगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये कितना मिल जाएगा परपेंडिकुलर, अगर ये निकालना है तो किससे निकाल सकते हैं, साइन थीटा से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वहां इस फॉर्मूले से अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास आर कॉस थीटा, ये हमारे पास आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा अगर ये है तो 2r कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ, एंड ये आर साइन थीटा है तो 2r साइन थीटा क्या हो जाएगा, ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2r cos थीटा, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारी 2r sin थीटा है। और एरिया, मैक्सिमम एरिया किसका करना था, जो भी रेक्टेंगल है उसको एरिया हमको क्या करना है, मैक्सिमम देखना है। जिस टाइम रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो प्रूफ करना है कि वो हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालने चलते हैं, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, L इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r इंटू r, 2r स्क्वायर, एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, कैपिटल A का मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टाइम वेरिएबल कौन है, r तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तो dA अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कांस्टेंट है किनारे, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2। एक बार तुरंत फिर से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बाद के लिए, तो d2a अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 r स्क्वायर किनारे, एंड कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, मीन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 8r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अब क्या करना होगा भाई, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव है 2 2 जा 4 r स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 4 आपका 0 होगा नहीं, कांस्टेंट है। r अगर 0 हो गया तो फिर सर्किल नहीं होगा, और जब सर्किल नहीं होगा तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं रेक्टेंगल, वो भी नहीं होगा। तो ये तो 0 हो नहीं सकते, बच्चा है यही आपका 0 होगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 0 कब होता है, 90 पर, मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 मीन्स पाई बाय 2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। यही वो टर्निंग पॉइंट है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो क्या करते हैं भाई, डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर कितना था, माइनस 8r स्क्वायर इंटू साइन थीटा के प्लेस पर पाई बाय 4 मीन्स 2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2 मीन्स साइन पाई बाय 2 मीन्स साइन 91 मीन्स माइनस 8r स्क्वायर, माइनस 8r स्क्वायर आ रहा है मीन्स वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। मीन्स अगर निगेटिव आ गया तो A इज मैक्सिमम, एरिया कैसा होगा, मैक्सिमम कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कि आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो क्या है, एक स्क्वायर। तो लेंथ के बारे में बात करते हैं, कितना आया था, 2r cos थीटा, 2r cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1 अपॉन √2, √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, √2r। एंड ब्रेथ के बारे में बात करें तो 2r साइन थीटा,
2r साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, एक √2 पर आएगा। तो सिंस L इज इक्वल टू B मीन्स मैक्सिमम एरिया वाला जो रेक्टेंगल था वो कौन होगा, मैक्सिमम एरिया, ठीक है। ये मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया क्या होगा, अ स्क्वायर, ठीक है, इज अ स्क्वायर। आपका वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल whose hypotenuse is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बात हो रही है राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जिसका हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने बेस सपोज कर लिया x एंड परपेंडिकुलर सपोज कर लिया y, मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स 5 का स्क्वायर। कौन मैक्सिमम या कौन मिनिमम है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मीन्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, लार्जेस्ट है, इसी को का डिफरेंशिएशन करना है, और हुज हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एरिया लार्जेस्ट एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, तो जो भी लार्जेस्ट है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिफरेंशिएशन करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है, x हाइट कितनी है, y, कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2x इंटू वाई। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या करते हैं, इसको पहले सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2x, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितनी आएगी, √25 माइनस x स्क्वायर। आप चाहो तो यहां से डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करोगे, वहां से x की वैल्यू आएगी, सेकंड में रखोगे, कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी इजी कर सकते हो। इजी कैसे कर सकते हो, जैसे आपको रूट वगैरह दिखे, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर भी हो जाएगा, सेकंड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके इस रूट को खत्म कर सकते हो, x/4 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, आप इसका डिफरेंशिएशन ना करके ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको क्वेश्चन ज्यादा इजी लगेगा। ए स्क्वायर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पर कैपिटल ए भी मैक्सिमम होगा, और जिस पॉइंट पर ए स्क्वायर मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर ए भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो याद रखिए ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम। ए स्क्वायर को कोई फंक्शन मान के चल रहा है, मीन्स नया वेरिएबल कोई रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए जेड रखा हुआ है, ऐसा हम मान करके चलेंगे। डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आप ए स्क्वायर का 2a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स मत करिएगा, जैसा लिखा है लिखा रहने दीजिए। इसको सपोज कर लीजिए ये जेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/4 किनारे हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो 25x माइनस एक्स क्यूब, अब डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी होगा। तो 25 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तुरंत सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ए स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव, तो 1/4 25 का 0 एंड 3 2 जा 6x, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 3/2x। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। करते क्या है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले टर्निंग पॉइंट निकालते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ए स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल कौन था भाई, 1/4 25 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स 25 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर।
मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/3 मीन्स एक्स इज इक्वल टू √25 कितना होता है 5 एंड 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है √3। तो x की वैल्यू कितनी आई है 5√3। x क्या है x लेंथ बेस है हमारा, बेस मीन्स साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड ऑफ ट्रायंगल है मीन्स निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होती है लेंथ। x की वैल्यू कितनी ली हमने 5/√3 ली। अब इसी पर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो d2a/2 किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 5/√3 पर। तो क्या करें भाई -3/2 एंड x के प्लेस पर 5/√3 रखेंगे तो वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। अगर वैल्यू निगेटिव है दैट मीन्स ए स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है ना, मीन्स ए स्क्वायर इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5/√3 और जिस पॉइंट पर ए स्क्वायर मैक्सिमम है दिस इंप्लाइज ए इज आल्सो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5/√3। तो जिस पॉइंट पर ए स्क्वायर मैक्सिमम था उसी पॉइंट पर कैपिटल ए भी मैक्सिमम होगा। हमको क्या निकालना है मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया अगर निकालना है तो फंक्शन में क्या करना होगा आपको रखना होगा क्या था 1/2x, ये लिखा हुआ है फंक्शन आपका 1/2x √25 - x स्क्वायर। तो x के प्लेस पर रखते हैं 5/√3 तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा 1/2x के प्लेस पर 5/√3 और फिर क्या आएगा √25 - x स्क्वायर। x स्क्वायर मीन्स 25/3 तो कितना आया भाई 5/2√3। यहाँ कितना हो जाएगा 25 3 जा 75 75 - 25 हो जाएगा 50 मीन्स 50/3। 50 मीन्स 25 2 जा 25 बाहर आ जाएगा कितना बचेगा 5/2√3 इंटू 5 बाहर आ जाएगा अंदर रहेगा √2 नीचे कितना लिखा है √3 ये कितना हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 25 पर 25 √2/3 √3 इंटू √3 3 2 जा 6 ये आपका मैक्सिमम एरिया आया है 25 √2/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स थी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आगे आप लगाइएगा देखिएगा, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप बताइएगा। ठीक है कमेंट के थ्रू कैसे ही बताइएगा आप। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।